Now we are going to see electric conductor and insulator. What is electric conductor? Conductor वो होता है जिससे करंट थ्रू पास होता है, फ्लो होता है, जिसे आप कह सकते हो लाइक एक जगह से हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक सेल कैसे यूज़ होता है अपना बल्ब के साथ, एंड द वायर इज़ कनेक्टिंग बोथ ऑफ दैम, तो वो क्या है, कंडक्टर। एंड इंसुलेटर उसे कहते हैं जिससे करंट पास नहीं होता, फ्लो नहीं होता है करंट का। इन ऑल आर एक्टिविटीज़ वी हैव यूज मेटल वायर्स टू मेक अ सर्किट। हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ करी हैं अभी तक उसमें हमने मेटल का यूज़ किया है, मेटल वायर्स को हमने यूज़ करा है सर्किट बनाने के लिए। सपोज वी यूज़ अ कॉटन थ्रेड इंस्टेंट ऑफ मेटल वायर टू मेक अ सर्किट, डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच अ सर्किट? अगर हम मेटल की जगह पे वहाँ पे कॉटन थ्रेड का यूज़ करते वायर बनाने के लिए टू मेक अ सर्किट, क्या आपको लगता है कि बल्ब आपका लाइट ग्लो करता? वॉट मटेरियल्स कैन बी यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट सो डैट द करंट कैन पास थ्रू दैम? लेट अस फाइंड आउट। क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे करंट पास होता है, कौन कौन से मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिससे हमने देखा होगा कि करंट थ्रू सर्किट पास होता है, फ्लो होता है। लेट्स फाइंड आउट। एक्टिविटी 5, डिसकनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज्ड फॉर एक्टिविटी 4। जितने भी अपने इलेक्ट्रिक सर्किट यूज़ कर रहे हैं अभी तक के एक्टिविटी में, स्विच ऑफ कर दीजिए, उसे डिसकनेक्ट कर दीजिए। दिस could leave you with two free ends of wires as shown in figure 12.12a। आप देख सकते हो कि 12.12 ऊपर वाले फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पर 12.12 में कंडक्टर टेस्टिंग कर रहे हैं हम वहाँ पे, कैसे हम लोग क्या क्या चीज़ों को यूज़ करेंगे जिससे लाइट इलेक्ट्रिक सर्किट जो है हमारा वो फॉर्म हो सके। लाइक इलेक्ट्रिक वायर सेल जो आपका दिख रहा होगा यहाँ पे, और बल्ब कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करके वो बल्ब ग्लो होगा, वी विल गोइंग टू सी इट। You can now use this arrangement to test whether any given material allow current to pass through it or not। अभी आप इसको ऐसे अरेंज करिए, यहाँ पर टेस्टिंग करिए जिससे ये पता चले कि आपको करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। कलेक्ट सैम्पल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल सच एज कॉइन, कॉक, रबर, ग्लास, कीज, पिन्स, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉइल, candle, swing needles, thermocol, paper and pencil lead. One by one bring the free end of the wire of your tester to connect. One by one bring the free ends of the wire of your tester in contact with two ends of the sample you have collected। अभी आप धीरे वन बाय वन एक एक करके आप ये जो सैम्पल आपने लिए हैं आप इसको कनेक्ट करिए। 12.12 फिगर में देखिए यहाँ पे इन्होंने एक 12.12 बी में आप देख सकते हैं की को कनेक्ट किया है। एक वायर उसका एक तरफ पोल पे लगाया है, एक टर्मिनल पे, सेकंड टर्मिनल पे सेकंड वायर लगाया हुआ है, एंड जिससे आप देख सकते हो कि बल्ब जल गया है, ग्लो कर रहा है। लाइक इसका मतलब है की से हम करंट को फ्लो कर सकते हैं। ऐसे आप स्लोली स्लोली जितने भी आपने यहाँ पे नंबर ऑफ़ सैम्पल लिए हैं आप उसको टेस्ट करिए, देन यू विल कम टू नो किस किस से बल्ब आपका जलेगा और किस किस के मटेरियल से, सैम्पल से आपका बल्ब नहीं ग्लो करेगा। मेक अ टेबल इन योर नोटबुक सिमिलर टू टेबल 12.1 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। जैसे आप यहाँ टेबल देख सकते हो, कंडक्टर एंड इंसुलेटर का एक टेबल बनाया हुआ है, तो आप इससे पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों से आपका बल्ब ग्लो होगा, किससे नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा की किससे बना होता है, मेटल से बना होता है, तो डेफिनेटली उस व्हाट डू यू फाइंड द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द वायर्स आर इन कॉन्टैक्ट विद सम ऑफ द मटेरियल यू हैव टेस्टेड। आपने क्या पता करा कि कौन कितने मटेरियल से आपका सैंपल से वायर कनेक्ट करते ही आपको टेस्ट करके क्या मिला, कौन कौन से कंडक्टर्स हैं, कौन कौन से इंसुलेटर्स हैं। दिस मीन्स दैट दिस मटेरियल्स डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू डैम। इससे ये पता चलता है कि ये जो हमारे मटेरियल्स हैं जिससे हमारा करंट पास नहीं होता। ऑन द अदर हैंड सम मटेरियल्स अलाउ करंट इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। और कुछ हमारे ऐसे भी मटेरियल्स थे जिससे हमारा करंट पास होता है, विच इज़ इंडिकेट बाय द
ग्लोइंग बल्ब, और वो इंडिकेट कैसे करता है? बाय ग्लोइंग, बल्ब को ऑन करके। मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होती है उसे हम कंडक्टर कहते हैं, और जो जिससे पास नहीं होती है उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम। विद द हेल्प ऑफ द टेबल 12.1, name the material that are conductor of electricity and also those which are insulator। कंडक्टर कौन कौन से हो गए आपके? की हो गया, सेकेंड इज आयरन नेल, एंड रेस्ट ऑफ अदर इंसुलेटर जैसे इरेजर, स्केल, मैच स्टिक, ग्लास बैंगल, ये सब आपके इंसुलेटर हो गए। व्हाट डू यू कंक्लूड? विच ऑफ मटेरियल आर कंडक्टर्स एंड विच आर इंसुलेटर? Recall the objective that we group as those having luster in chapter 4. They are the conductor. Chapter 4 में आपने पढ़ा होगा luster के बारे में. It is also a conductor of electricity. It seems now it's easy to understand why copper, aluminium and other metals are used for making wires. इससे अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों हम कॉपर का, एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं मेटल्स का मेकिंग वायर बनाने के लिए। हमें मेटल की चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम की ही ज़रूरत क्यों पड़ती है? लेट अस रिकॉल एक्टिविटी 4 इन विच वी मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच विद द स्विच 12.9 फिगर में आप देख सकते हैं। When the switch was in the open position where the two drawing pins not connected with each other through thermocol sheet, but thermocol you may have found an insulator. राइट, आपको ये समझ में आया होगा एक्टिविटी 4 में कि थर्मोकॉल के ऊपर आपने करा तो फिर डेफिनेटली वो करंट पास नहीं कर रहा था, देन इट इज़ अ इंसुलेटर। व्हाट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप? Since the bulb does not glow when there is only air in the gap between the drawing pin in your switch, it means that the air is also an insulator. आपने ये देखा होगा फिगर में ऊपर 12.9 में कि बल्ब से अगर हम लोग कनेक्ट इलेक्ट्रिक सेल को अलग करते हैं तो बीच में क्या आता है? एयर आता है। इन एयर की वजह से क्या हो जाएगा? वहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट करंट पास नहीं होगा, तो डेफिनेटली बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। तो एयर इज़ ऑल्सो अ इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अस। कंडक्टर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड इंसुलेटर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। स्विचेस, इलेक्ट्रिकल प्लग एंड सॉकेट आर मेड अप ऑफ कंडक्टर। ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक स्विच आप देख सकते हो घर पे, या प्लग देख सकते हो, या फिर आप सॉकेट देखा होगा आपने घर के अंदर, स्विचेस देखे होंगे, वो सारे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ऑन द अदर हैंड, rubber and plastic are used for converting electric wire, plug tops with switches and other part of electrical appliance which people might touch। आपने देखा होगा जो रबर है ऑन द अदर हैंड या प्लास्टिक है, उसी की हमारे स्विच बॉक्स बने होते हैं या इलेक्ट्रिकल वायर्स बने होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस हमारी हैं जिससे हम टच कर सकते हैं डेफिनेटली, जिससे हम बनाकर करंट पास करते हैं, वो हम ह्यूमन बींग्स टच कर सकते हैं। वो सब चीज़ें हमारी किससे बनी होती हैं? रबर और प्लास्टिक से। वो कौन है? हमारे इंसुलेटर्स हैं। कॉशंस, योर बॉडी इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस। हमारी जो बॉडी है वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें कनेक्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी से, जिससे हमारा करंट फ्लो हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर। इसलिए कहते हैं कि बी केयरफुल व्हेन वी आर डूइंग इलेक्ट्रिक काम। अगर आप कुछ कर रहे हो, इलेक्ट्रिशियन का कुछ भी कर, बल्ब लगा रहे हो या फ़ैन कुछ कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है, तो बी केयरफुल, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है? कंडक्टर है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट इज़ सर्किट। Thank you for watching my channel. Please like, share and subscribe it. If you like, please give your support.